ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण से बहुत गजब की चीज आई है। ये मेरे मन में हमेशा होता था और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने भी इस बात को कहा है कि भाई अगर मैं जिस दिन मीठा छोड़ दूंगा उस दिन क्या कहते समझना मेरा अंतिम समय आ रहा है। माँ शारदा को उन्होंने कहा वही चीज ये कि अभी श्रीमद् भागवत महापुराण में यही आया हुआ है कि भगवान स्वयं संतों के अंदर कोई न कोई एक दोष रखते हैं। जब उनको पुनर्जन्म मिलता है, पहला जन्म मिलता है, जो भी समझे उनको एक दोष दे के रखते हैं। दोष कोई भी एक दोष रहेगा, कोई भी उनकी प्रवृत्ति किसी विशेष चीज में रहेगी, तब वो क्या कहते हैं संसार में विश्व में जो कल्याण का काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं यदि मन पूर्णतया भगवान के प्रति हो जाए, एकदम पूर्णतया, तो फिर ना राम रहता, ना कृष्ण रहता, ना भगवान रहता, ना ब्रह्म रहता, ना परमात्मा रहता, कुछ नहीं। फिर वो बस एक ही हो जाते हैं। फिर महापुरुष सभी के सभी भगवान सदृश हो जाते हैं, भगवान स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन अब यहां पर बात होती है कि संसार में रहते हुए इस शरीर जो मिलता है, इस शरीर के अंदर एक आदि कोई दोष रख देते हैं। शारीरिक दोष नहीं, मानसिक, इस तरह का कि जिससे कि उनकी प्रवृत्ति उसमें लगी रहे। किसी को मीठा खाने का दोष है, किसी को कहते किस चीज का, ऐसा कुछ दोष रखते हैं जिसके द्वारा वो सांसारिक कार्यों, संसार के अंदर जो कल्याण का कार्य करना उसमें लिप्त रहते हैं। उनके द्वारा बहुत कल्याणकारी कार्य होते हैं। आप जिन भी आप गुरुओं को मानते हैं, जिन भी आप दिव्यात्म परमहंसों को देख रहे हैं, वो सब ऐसे हैं। परमहंस स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी, परमहंस योगीराज सामचंद लाड़ी मासे जी, परमहंस स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, आपके परमहंस स्वामी रामतीर्थ जी, परमहंस अरविंदो घोष जी, माँ पांडेचर जी, ऐसे बहुत हैं। आपका परमहंस वामा खेपा जी, ठीक है ना। इसी प्रकार से कितने नाम ले, आनंदमयी माँ, परमहंस आनंदमयी माँ, उन दिनों में परमहंस योगानंद जी, तो ऐसे बहुत हैं। तो मेरी भावना यहाँ पर ये आ रही है कि आप इसी प्रकार से अघोरी संत कीनाराम जी आपके आ रहे हैं, तैलंग स्वामी महाराज जी, परमहंस तैलंग स्वामी जी आ रहे हैं, ऐसे बहुत हैं। तो कहीं न कहीं किसी में क्रोध, अब दुर्वासा ऋषि थे, क्रोध थे, लेकिन मानव विश्व कल्याण का उन्होंने कार्य करा। इसी प्रकार से सबके सब इनका क्रोध भी जो होता है संतों का, ये भी मानव के प्राणी जगत के कल्याण के लिए होता है, क्योंकि निर्लेप होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, किसी चीज को समझाने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए, किसी चीज को कुछ करने के लिए करते हैं। लेकिन साधारण मानव जो क्रोध करता है वो क्रोध कल्याण के लिए नहीं करता है, वो केवल और केवल स्वार्थ के वशीभूत, खुद गर्जी के वशीभूत, अपने ऊपर हेठी रखने के वशीभूत, कुल मिला के अभिमान बस क्रोध करता है। तो इसीलिए संतों में दोष नहीं निकालना चाहिए। संत होते हैं, उनके अंदर कोई विकार नहीं होता, निर्लेप होते हैं। तो उस चीज पर आप गौर करके चलिए। वो तो सीधे भगवान के दूत होते हैं, कुछ करने के लिए आए हुए होते हैं, मानव कल्याण, प्राणी जगत का कल्याण, विश्व का कल्याण। इसलिए मंगल कामना, नमस्कार। इसको बहुत व्यापक अर्थ लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसके ऊपर बहुत विवेचना करी गई है। मंगल कामना।